अस्सलाम वालेकुम। आज मार्केट 999 पॉइंट प्लस क्लोज हुई है और 2577 पॉइंट माइनस भी हुई थी मार्केट और 1978 पॉइंट प्लस भी हुई थी। तो सारा दिन मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रही, परेशान रहे लोग। और वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम आज के अभी तक अपडेट हुए नहीं है। क्या वजह है? अच्छा, वॉल्यूम अभी तक अपडेट नहीं हुए। खैर, और अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो ऑयल एंड गैस सेक्टर की वजह से 333 पॉइंट प्लस हुए हैं, सीमेंट सेक्टर की वजह से 190 पॉइंट, टेक्नोलॉजी 108 पॉइंट और कमर्शियल बैंक 93 पॉइंट्स। तो मिला जुला रुझान रहा है मार्केट का। सीधा चलते हैं हम रिपोर्ट की तरफ। और मार्केट में कुछ ख़ास है नहीं, सिर्फ थोड़ा सब्र करने की ज़रूरत है। अच्छा देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, हम गोल्ड में काम करते हैं ना, गोल्ड में ट्रेड करते हैं, तो गोल्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है आज कल। बट फिर भी अगर मैं आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर मैं प्रेफर होता है कि हम गोल्ड के ऊपर काम करते हैं, तो आवरली टाइम फ्रेम पे गोल्ड पे काम करने के में जब हम काम कर रहे होते हैं और जब वो कई दफ़ा ऐसा होता है कि 2-2 महीने, 2.5-2.5 महीने, 3-3 महीने भी गोल्ड में ट्रेड नहीं मिलती। ये मैं आपको बड़ा शॉर्ट शॉर्ट बता रहा हूँ आपको कि 2.5-3 महीने, 4 महीने तक भी गोल्ड में आवरली टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेड नहीं मिलती। तो जब आप शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे होते हैं या शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म ट्रेड कर रहे होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हर वक्त ट्रेड करना है, डेली ट्रेड करना है या वीकली ट्रेड करना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कई दफ़ा ऐसा होगा कि 5-5, 6-6 महीने आपको ट्रेड ही नहीं मिलेगी। अगर मार्केट डिप्रेस होती है किसी वजह से भी या मार्केट चॉपी हो जाती है तो आपको ट्रेड नहीं मिलेगी। इस बात के लिए तैयार रहें। और ऐसा नहीं होगा कि वो उस वक्त कुछ स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही। स्ट्रेटजी काम कर रही है, आपको बचा रही है, आपको काम नहीं करने दे रही। ठीक है, स्ट्रेटजी का वहाँ पर भी काम, अगर स्ट्रेटजी में अगर आपकी बाइंग ट्रिगर नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि मार्केट में पोटेंशियल नहीं है कि बाइंग ट्रिगर नहीं हो रही। ठीक है, इसी तरह मैं नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह कुछ जो आप शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट का मतलब ये होता है आपके पास अपनी होल्डिंग पड़ी हुई है, उसी को सेल करके बाइंग करना। तो ये एक कंसेप्ट है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। बट मेरा ख्याल है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में करूंगा, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के जिनके स्टॉक्स पड़े होते हैं, शेयर्स होल्ड पड़े होते हैं, तो वो शेयर्स को बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। तो लगता है इसमें भी मैं इसी पे ही कर लूँगा, उसको डिस्कस कर लूँगा और दूसरे चैनल के ऊपर भी कर लूँगा, क्योंकि दोनों जो है इसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। शॉर्ट करना बेसिकली कि अपने ही शेयर्स पड़े हों आपके, तो आप उनको सेल करें और नीचे उनको बाय कर लें ताकि आपकी एवरेज बेहतर हो सके। तो इस कंसेप्ट को भी आप थोड़ा सा इसको समझें थोड़ा सा। लेकिन इस कंसेप्ट को समझने के लिए आपको बेसिक्स सारी समझनी पड़ेंगी। एकदम से आप काम शुरू करेंगे शॉर्ट में तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है आपके लिए। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड हैं और बिगिनर हैं या बेशक आप इंटरमीडिएट हैं या आप एडवांस लेवल के हैं, पैसे नहीं बना पा रहे, तो वो वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। आज उसको मैं कल अपलोड करूँगा, तो वो वीडियो भी आप देखें लाजमी। और बल्कि मेरा ख्याल है कि मैं हाँ ठीक है, मैं वो वीडियो मैं कल अपलोड करूँगा। लॉन्ग टर्म के लिए मैंने बना दी है, तो बेसिक सारी चीज़ें मैंने उसके अंदर कवर की हैं कि किस तरह आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है। वो लाजमी आप देखिएगा, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले चैनल पे होगा। अच्छा, तो आज तो का सबक देखें आप। ज़्यादातर देखें, जब हमने काम नहीं करना होता तो जस्ट फॉर डिस्कशन होती है कि चलें मैं हाजिरी लगाने के लिए आ गया हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि सारे के सारे स्टॉक्स 102 में से 88 स्टॉक्स जो है DOD माइनस में है और सी के अंदर सिर्फ स्टॉक्स हैं हमारे पास 12। वो 12 स्टॉक्स जो सी में है वो हम डिस्कस करते हैं आज। सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहता हूँ AGP अच्छा लेवल के ऊपर है। 45 की मूविंग एवरेज तोड़ के कल क्लोज हुआ था। आज 45 मूविंग एवरेज को उसने ऊपर की साइड पे तोड़ के क्लोज हुआ है। अच्छा क्लोज हुआ है। कल 211 पे क्लोजिंग थी, आज 225 पे क्लोजिंग है। RSI हमारा सपोर्ट नहीं कर रही, वरना हम AGP को बाय कर सकते हैं, बट RSI हमें सपोर्ट नहीं कर रही यहाँ पे। ठीक हो गया जी। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है ये। लॉन्ग टर्म वाले अगर आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में डालना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, फर्स्ट बाइंग करने में कोई इशू नहीं है।
मेरी AGP और मेरी जो लॉन्ग टर्म वाली इन्वेस्टमेंट वाली आप वीडियो देखेंगे उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किसी भी लेवल के ऊपर कोई भी स्टॉक बाय करना कोई इशू नहीं है। APL की बात करें तो APL भी अच्छा 45 की मूविंग एवरेज के ऊपर फाइट कर रहा है। अगर मार्केट बेहतर होगी तो ये स्टॉक जो मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ ये अच्छा परफॉर्म करेंगे, अगर मार्केट आगे जाके ख़राब नहीं होती तो। ठीक है, वैसे तो मार्केट का ओवरऑल जो इंडेक्स है वो 45 की मूविंग एवरेज से काफ़ी नीचे है, इसलिए बाइंग रिकमेंडेशन किसी सूरत में नहीं है। बट अगर मार्केट ने रिकवरी दी तो ये स्टॉक्स जो हैं, ये अटक पेट्रोलियम जैसे 45 की मूविंग एवरेज के ऊपर ये स्ट्रगल कर रहे हैं, यहाँ पर ज़्यादा ड्रॉप नहीं हुए, 200 की मूविंग एवरेज की तरफ नहीं गए। ये उसके बाद है जी एंग्रो एच है। एंग्रो एच भी जो है वो 45 की मूविंग एवरेज, इवन इसने 45 की मूविंग एवरेज को भी इसने अभी नीचे की तरफ क्रॉस नहीं किया, स्ट्रगल कर रहा है और अच्छा खासा इसमें बाइंग हो चुकी है। तो ये अच्छा स्टॉक है, स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। तो ये स्टॉक हैं अभी नोट करने वाले हैं, जब भी मार्केट बेहतर ही होगी तो इन्हीं में आपने काम करना है। HBL जो है वो काफ़ी दिनों से इसने 45 की मूविंग एवरेज नीचे की तरफ इसने ब्रेक कर दी है। अब ये एक लेवल के ऊपर इसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्रॉस नहीं कर सका। कल भी इसने कोशिश की थी, आज भी कोशिश की है, लेकिन नहीं क्रॉस कर सका। 45 की मूविंग एवरेज से नीचे है, डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर है, लेकिन बाकी स्टॉक्स से ये बेहतर है। मीज़ान बैंक की बात करें तो मीज़ान बैंक भी 45 की मूविंग एवरेज से ऊपर है, अच्छा स्टॉक है, स्ट्रगल कर रहा है। आने वाले दिनों में मार्केट अगर अच्छी होगी तो मीज़ान बैंक ने मूव दिखानी है। ठीक है, मुझे चार्ट के ऊपर जो नज़र आ रहा है। इसके बाद हम PTC की बात करते हैं, और मैं एक कंपैरिजन में बात करता हूँ इंडेक्स के। जो हमारा इंडेक्स है उसके कंपैरिजन में ये स्टॉक्स जो हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। PTC की बात करें तो PTC भी 45 की मूविंग एवरेज के राउंड जो है वो स्ट्रगल कर रहा है कि मैं उसको इस तरह किसी तरह मेंटेन कर सकूं। पिछले 3-4 दिनों से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, इसके बाद है जी साजगार। साजगार भी 45 की मूविंग एवरेज से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है, अच्छी इसके अंदर मूवमेंट आई थी। अब भी मतलब मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है अपने आप को, बेहतर है स्टॉक। अब अगर इसने RSI 60 से ऊपर जब क्लोज होगा तो इसको आप बाय कर सकते हैं फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। लॉन्ग टर्म वाले अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो भाई मेरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाला चैनल है, उसकी लेटेस्ट वीडियोस भी देखें, सारी वीडियोस देखें, आपको पता चल जाएगा कि आपने स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। EPCL को अगर हम देखें तो अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन अब थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेंड में चला गया है, और लेकिन 45 की मूविंग एवरेज नहीं तोड़ रहा। बहुत वोलेटाइल स्टॉक है एंग्रो पॉलीमर, और समझ लें कि पेनी स्टॉक जैसा जो है ना ये बिहेव कर रहा है, तो इससे ज़रा दूर ही रहें तो अच्छा है। और K इलेक्ट्रिक की बात करें तो K इलेक्ट्रिक भी 45 की मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है, और जब भी मार्केट में बेहतरी आई तो ये ज़्यादा मुझे लग रहा है कि इसके अंदर अभी जो ख़त्म नहीं हुई, जहाँ पर भी ये वॉल्यूम दोबारा स्टार्ट करेगा ना तो ये इसमें तेज़ी आ जाएगी K इलेक्ट्रिक में। इसके बाद है जी मैपल लीफ सीमेंट। मैपल लीफ सीमेंट तो 200 की मूविंग एवरेज के पास पहुँच गया जी। 45 को इसने काफ़ी दिनों से क्रॉस कर लिया है, अब 200 की मूविंग एवरेज को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। आज इसमें कोई 8% का इजाफा देखा गया है, तो यहाँ से अगर ये बेहतर होता है तो हमें अभी, लेकिन हमारे लिए अभी ये दूर है, बाइंग हमारे लिए अभी दूर है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं मैपल लीफ सीमेंट में, अगर उन्होंने कहीं ऊपर 20% 25% उनका डिस्काउंट रेट आ गया है तो वो बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। नेशनल बैंक की बात करें तो बड़ा अच्छा स्टॉक है, जो मुझे चार्ट पे नज़र आ रहा है 45 की मूविंग एवरेज को मेंटेन करके चल रहा है और स्ट्रगल कर रहा है, बट ये है कि डाउनवर्ड ट्रेंड में नहीं जा रहा, तो स्ट्रगल कर रहा है अच्छा खासा और अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मार्केट ने परफॉर्म किया तो ये इसने जो है ना अच्छा खासी आपको मूव देनी है। UBL की बात करें तो UBL भी 45 की मूविंग एवरेज को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है किसी तरह, और उसने ब्रेक किया था, बट 2-3 दिन पहले उसने इसको रिकवर किया 45 की मूविंग एवरेज को, और अब ऊपर ही ट्रेड कर रहा है प्रेशर में, चौपी है, काफ़ी अरसे से चौपी है, काफ़ी अरसे से। ये आप समझ लें, देख लें आप कि ये प्रेशर में है कुछ 7 जनवरी से, आज 20 फरवरी हो गया, 1.5 महीना हो गया तकरीबन ये स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन डाउनवर्ड नहीं गया, मतलब ट्रेंड डाउनवर्ड नहीं हुआ इसका। UBL एक अच्छा ऐसा स्टॉक है जो आपके, मैं समझता हूँ अगर आप बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं ना तो UBL आपके पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होना चाहिए।
ठीक है जी, ये थी जी आज का हमारा थोड़ा सा ओवरव्यू। मैंने आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स का दिया है, बाकी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि अपनी उन पे बात करना फजूल है। देखिए मैं जिन स्टॉक्स के ऊपर बात नहीं करता वो समझ लें उनमें प्रॉब्लम है। अटक रिफाइनरी की बात करें तो अटक रिफाइनरी भी काफ़ी डाउन मतलब अपनी 45 की मूविंग एवरेज से तोड़ दी है, तो ये भी डाउनवर्ड ट्रेंड में चला गया है। तो RSI भी इसका काफ़ी डाउन हो गया, 37 हो गया, तो 60 क्रॉस करेगा तभी बहुत टाइम लगेगा मार्केट को। हो सकता है एक आध दिन में ही मार्केट सेट हो जाए, ज़रूरी नहीं है। न्यूज़ बेस्ड मार्केट चलती है हमारी अभी फ़िलहाल, तो मार्केट अपने आप को सेट करने की कोशिश कर रही है। अभी आपने नाउम्मीद नहीं होना, ये बात ध्यान में रखिएगा। अभी आपने नाउम्मीद नहीं होना, और अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें तो जल्दी जल्दी एवरेज नहीं करना भाई। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज मतलब सारी की सारी जो है ना वो एवरेजिंग के ऊपर, आपकी जितनी एवरेज कैसे करना है, डिसिप्लिन के साथ एवरेज करना ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। ये आप फर्स्ट टाइम मेरे मुंह से सुन रहे होंगे या फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो सारी की सारी एवरेजिंग है, बाकी कुछ नहीं है इसके अंदर। पेशेंस, एवरेज जरी बात है। अगर आपने कोई स्टॉक 100 रुपये का लिया है और आपने डिसाइड कर लिया है कि अब नीचे 80 रुपये पे ही लेना है मैंने, तो इसमें पेशेंस आपको चाहिए। और ऊपर अगर जाता है तो तब भी मैं बाइंग करूंगा, कितने ऊपर जाएगा तो मैंने बाइंग करनी है। दोनों साइडों को हमने करके चलना होता है, मैनेज करके चलना होता है। वो मेरी कल जो वीडियो आएगी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, वो आप देखेंगे ना तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। उसमें थोड़ा सा मैंने कोशिश की है कि मैं आपको डिटेल में ज़रा बस समझा सकूँ। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें, और जल्द अज जल्द अपनी कैटेगरी को डिसाइड करें। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, दोनों के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, पेशेंस है, हर चीज़ डिफरेंट है। थैंक यू वेरी मच।